मैं फिलहाल मुंबई के बीकेसी में स्थित जियो कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर एक स्टॉल एग्जीबिशन लगाया गया है। ये किड्स के प्रोडक्ट्स हैं जिसका एग्जीबिशन लगाया गया है। 92 में ये कंपनी फॉर्म की गई थी, लेकिन आज इसकी बुलंदियां आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व के 43 से ज्यादा देशों में इसके प्रोडक्ट्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायत नहीं है इस चीज की। जहां भी है अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी किड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत हपानी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, मतलब आपने जो मुझे कहा कि आज तक कभी कोई शिकायतें नहीं मिली। जी, जी। 92 से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा और आगे भविष्य में इस कंपनी को कहां देखते हैं? First of all, thank you very much for coming and give us this opportunity to say something in front of public. देखिए 92 में हमने शुरू किया ये कंपनी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। एक्सपोर्ट से शुरू करके जब हमने ये हमारी सफ़र शुरू की, इसमें हमें जब ग्लोबल मार्केट में जाना था तो मिडल ईस्ट और यूरोप में ये प्रोडक्ट देना है तो ऑब्वियसली क्वालिटी स्टैंडर्ड उस लेवल पे हमें लेके जाने चाहिए। तो वो जाने के लिए हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो यूरोपियन एंड अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स है, उस लेवल पे हमने सेट किया हुआ है। और जो क्वालिटी हम लोग बना रहे हैं वो एज पर अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बना रहे, उसी को फॉलो करके ये प्रोडक्ट बना रहे, तभी जाके वो मार्केट में हम लोग कैटर कर पाए थे। 8 साल के बाद इंडिया में 2000 में ये प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया। इंडिया में लॉन्च किया। इंडिया में हमने शुरू किया पहले कॉरपोरेट से। हमारा जो है वो बेस आप कॉरपोरेट्स में रिलायंस, टाटा, अदानी, एल&टी, ये जितने भी ग्रुप है, आप कहीं पे भी उसके कोई भी प्रीमाइसिस देखेंगे, चाहे उसके रेसिडेंशियल फैसिलिटी हो, खुद के ऑफिस हो या खुद बिल्डिंग ऑफिस हो या उसके फैक्ट्रियां हो, वहां पे आपको किच के प्रोडक्ट नजर आएंगे। और ये 20-22 साल 25 साल से ये लोग यूज कर रहे हैं। आप क्वालिटी के बारे में इतने में आप समझ सकते हैं कि एक ही ग्रुप में अगर 20-25 साल से लोग कंटिन्यूस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, मतलब उनको अगर क्वालिटी में सही लग रहा है, प्राइजेस सही है और सर्विस और सपोर्ट कंपनी की साइड से मिल रहा हो कंटिन्यूसली, तभी ये प्रोडक्ट जो है वो एक ही ग्रुप कंटिन्यूसली ले पाते हैं। दिल से जोड़ लिया है आपने। एब्सोल्युटली। वो हम लोग उनसे दिल से जुड़े हुए हैं और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो सारी हम लोग फुलफिल करते हैं। सेम उसी के बाद हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर हुए। तो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो पूरे ग्लोबल की नजर उसके ऊपर है, पूरे वर्ल्ड की नजर, सेंटर विस्ता, पूरा सेंटर विस्ता हम लोग कर रहे हैं। उसमें रेलिंग्स, हार्डवेयर, सारे प्रोडक्ट्स हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो करीब 20-22 एयरपोर्ट हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा में बन रहा है, वहां पे भी सारे रेलिंग्स वगैरह ऑलरेडी हमारे इंस्टॉल होना शुरू हो चुके हैं। आप पुणे एयरपोर्ट जाएंगे, लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगे, कानपुर एयरपोर्ट जाएंगे, पटना एयरपोर्ट जाएंगे, ये सब जगह पे आपको किच के प्रोडक्ट सारे मिलेंगे। रेलिंग्स, हार्डवेयर, ये सारे आपको वहाँ पे नजर आएंगे। लोकसभा और जो राज्यसभा है वहां पर भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्या कुछ वहाँ पे आपने किया है? वहाँ पे भी हम लोगों ने सारे हार्डवेयर हमारे बिल्डिंग हार्डवेयर जितने भी हमारे डोर हैंडल से, वो सब लॉक्स हमारे हैं, डोर क्लोजर से, हिंजी से, रेलिंग्स हमारी जो है, वो सारे प्रोडक्ट वहाँ पे लगे हुए हैं। कर्तव्य भवन में भी, कर्तव्य भवन जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में इनोग्रेट हुआ, ये मंथ में इनोग्रेट हुआ, वहाँ पे भी सारे रेलिंग्स, हार्डवेयर सारे किच के ही लगे हुए हैं। करीब 11,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। भविष्य में आप कहाँ देख रहे हैं? आप यहाँ पर मौजूद हैं, अपने आप को किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं? आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? राइट, 43 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। कॉर्पोरेट्स में मैंने जैसे बताया और गवर्नमेंट में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे बॉम्बे में अगर हम लोग बात करें, आज यहाँ पे बॉम्बे में बैठे हैं, तो यहाँ पे कल्पतरु है, ओबेरॉय है, ये सब ग्रुप हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। रेसिडेंशियल में वैसे तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जैसे कॉर्पोरेट का हम लोगों ने हमारे दिल में जगह बनाई है, हम लोगों ने उनके दिल, इंडिविजुअल लोगों के दिल में हम लोग जगह बनाना चाहते हैं, जहां पे एक कॉर्पोरेट्स या एक मॉल या एयरपोर्ट पे जहां पे 25-30 साल भी कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ना आती हो, तो आप समझ सकते हैं एक इंडिविजुअल घर में या उसकी इंडिविजुअल ऑफिस में ये प्रोडक्ट लगेगा
तो वहां पे शायद उसको अगली 2-3 जनरेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, उतना भरोसा हम लोग दे सकते हैं लोगों को। जहाँ पे इतना फुटफॉल है, इतने लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और उसको 20-25 साल तक कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जहाँ पर गिन के 4-5-10 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ तो आपकी पीढ़ियां उसे देखेंगे। एब्सोल्युटली, वहां पे जो है वो 2-3 जनरेशन तक उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग ये सोच के आए हैं कि बड़ा नाम हम लोगों ने ग्लोबली बनाया है, ये ब्रांड को बड़े प्रोजेक्ट्स में अच्छी तरह से वहां पे सजाया ये प्रोडक्ट से, लेकिन लोगों के घरों में, लोगों को दिलों में हम लोग रहना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो अजय देवगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम लोग पब्लिक में जनरली ये आ रहे हैं, ताकि हम और अजय जी दोनों साथ मिलकर लोगों को ये किच ब्रांड के साथ में ले सके कि ये एसोसिएशन से जो एक हमारा भरोसा जुड़ा हुआ है, अजय जी का जो भरोसा लोगों तक आज तक जुड़ा हुआ है, कि वो भी एक उन्हें अपने फेम एक बनाया हुआ है, एक क्लियर छवि बनाई हुई है अपनी आज तक की अगर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ये दोनों मिलके हमारी कोशिश ये है कि लोगों के दिलों में और थोड़ा सा हम लोग जो है जगह बना पाए। ऐसे ही एक लाइटर मोड में सवाल पूछूंगा, अगर प्रोडक्ट खराब ही नहीं होगा तो बिकेगा कैसे? मतलब ये सवाल होता है कि प्रोडक्ट 10 साल 12 साल में खराब हो जाए तो लोग वापस आएंगे, फिर बिकेगा। 100 साल तक बिकेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट, तो फिर मतलब वो थोड़ा समझना चाहूँ। देखिए, हम ये देखते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो ये भी ग्रो कर रही है, मतलब नई जनरेशन आ रही है, अनफॉर्चुनेट पार्ट बोल सकते हैं, बट ये जरूर है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहा है। तो आज एक फैमिली में जहाँ पे एक पहले 15 जन एक फैमिली में रहते थे, एक घर में रहते थे, आज वहाँ पे 4 घर बन चुके हैं। अगली जनरेशन जो आएगी और वहाँ पे जो घर और बनेंगे, ऑफिस और बनेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो जो ऑनलाइन लेवल पे जो लोग रहते थे, अभी वो ऊपर उठ के उनकी कैपेसिटी अच्छी हुई है, तो वह हायर लेवल पे वो जाएंगे। तो जिन्होंने आज घर पे अपना यूज किया है प्रोडक्ट, आई एम श्योर अबाउट अगले 10-15 साल में, 5 साल में जब भी वो आगे जाके ऊपर के फ्लैट में जाएंगे या घर लेंगे और बड़ा वहां पे जो बड़ा लेंगे वहां पे किच को साथ में लेके जाएंगे, और जिसको देंगे जाए ना वो भी उसको दुआ देंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसने दिए है वो भी अगले उसको 10-20 साल तक चलने वाले होंगे। तो हमें दोनों जगह से फायदा। हम ये नहीं देखते हैं कि प्रोडक्ट आज जो है वो ऐसा दे दे जिसे 5-10 साल में खराब हो जाए तो वापस दोबारा ले। हम ये चाहते हैं कि एक बार एक कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया तो वो बरसों तक जो है वो एक ही प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होकर रहे। जब वो अपना नया घर पे जाए तब भी ये ब्रांड को कैरी करके जाए, जिसको दे के जाए वो भी वो उसको एंजॉय करे। तो इस तरह से हम लोग नए कस्टमर के पास जाना चाहते हैं। हम लोग सवाल और पूछूंगा, कई बार होता है कि लोग डिजाइन चाहते हैं, अगर 100 साल तक एक ही डिजाइन देगा तो हम किस तरह से अपने आप को समय के अनुसार बदलते हैं? क्या हमारी स्ट्रेटेजी होती है? जी, हमारा कंपनी का खुद का डिजाइन स्टूडियो एंड R&D है। समय के हिसाब से समय के हिसाब से जो है वो हम लोग उसमें प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जैसे आई जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, पहले किच जो है वो नॉन था स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, मतलब स्टेनलेस स्टील फिनिश से ही हम लोग नॉन थे। पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने उसमें काफी कलर्स, आप देखेंगे यहाँ पे PVD फिनिशेस जो है, मतलब ये फिनिशेस भी ऐसे है कि इस फिनिश को भी जो जी इसमें जैसे ये नॉर्मल पहले स्टेनलेस स्टील खाली हुआ करता था हमारे प्रोडक्ट्स में, अभी इसके ऊपर आप देखें तो कॉपर फिनिश है, जिरकोनियम है, एंटीक फिनिश है, गोल्ड फिनिश है। समय के हिसाब से हम लोगों ने दिए हुए, और ये ओरिजिनल PVD फिनिश हम लोग दे रहे हैं ताकि इसको जो है अगले 20, 25, 30 साल, 40 साल इसको ये PVD को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हाई एंड रिस्ट वॉच वगैरह जो भी पहनते हैं एक्सेसरीज, उसके अंदर ये कोटिंग आती है, ये प्लेटिंग आती है, जिसको अगले 20-25 साल पानी में हाथ वाप कंटिन्यूसली धो रहे, लिक्विड से वॉश कर रहे, तभी नहीं जाता। तो ये प्रोडक्ट को भी कुछ होना नहीं है, इतना तो ज्यादा इसमें यूज भी नहीं होता एक्चुअल में। तो इसी तरह से हम लोग, आप देखेंगे तो बहुत सारे डिजाइन्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पीरियोडिकली, इनोवेशंस भी, नए इनोवेशंस भी हम लोग इसमें ऐड करते जाते होते हैं, प्रोडक्ट को अपग्रेड भी करते जाते हैं, और साथ साथ में जो है वो उसमें ये कलर्स वगैरह करने से उसकी मजबूती या फिर उसके जो आप कह रहे हैं ना कई पीढ़ियां तक नहीं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं? जी नहीं, वहाँ पे कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं कर रहे। आज भी हम लोग नई चीजें देते हैं, लेकिन किच का एक भरोसा जो हम लोगों ने जो पाया हुआ है लोगों से, इसमें हमेशा हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा ट्रेंडी ना आए, मतलब ऐसा ना हो कि आज आपको अच्छा लगे, 2 साल बाद आपको फिर वो डिजाइन समझ में ना आए या अच्छा ना लगे। आज जो लगाओगे वो भी नया डिजाइन होगा, नया चीज होगी, लेकिन अगले 20 साल 25 साल भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम वो उस चीज से बोर हो चुके हैं। मतलब डिजाइन होंगे लेकिन फिर भी वो जो है वो सिंप्लीफाइड डिजाइन होंगे, आपको देखने में आज भी अच्छे लगेंगे, 10-15 साल भी लगेंगे, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपका
आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, आप लोगों के इंडिविजुअली दिल में जाना चाहते हैं। सवाल एक होता है हर किसी का, क्या ये पॉकेट फ्रेंडली होंगे? एब्सोल्युटली, आई टेल यू, पॉकेट फ्रेंडली मतलब देखिए, हर बजट में हमारे पास प्रोडक्ट है। हमने शुरू किया था नीश मार्केट से, प्रीमियम मार्केट से, और धीरे धीरे करके जब इंडिया में हम लोग एंटर हुए, हमने देखा कि यहाँ पे जो है क्वालिटी लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन साथ साथ में बजट फ्रेंडली भी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने वैसे प्रोडक्ट डिजाइन किए, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जो आज एक सामान्य 30-35 लाख का कोई घर ले रहा है तो उनको भी पोसाए, उस लेवल की भी रेंज है हमारे पास प्रोडक्ट में। मजबूती से उसमें कोई भी मजबूती में कॉम्प्रोमाइज कहीं पे भी हम लोग करके नहीं करते। किच के कोई भी प्रोडक्ट हो गए, चाहे वो हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कैटर करने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किए होंगे, या जो इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट जायंट होंगे उनके यहाँ पे प्रोडक्ट यूज होंगे, कहीं पे भी क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ, उसमें मटेरियल ग्रेड्स या कुछ चीजें हम लोग इस तरह से बनाने के उसको पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं उस चीजों को। धन्यवाद समय देने के लिए। तो आपने देखा ये किच के सारे प्रोडक्ट्स हैं। 92 में ये अस्तित्व में आई थी कंपनी, आज ग्लोबल मार्केट में है। पहले तो ये बिजनेस सेक्टर में थी, अब इंडिविजुअली लोगों के दिलों में जाने की तैयारी में है, और साथ ही ये भी है कि हर किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी इसके प्रोडक्ट होने वाले हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।